की एक रहस्यमयी कहानी। होली का त्योहार रंगों, खुशियों और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस पर्व के पीछे कई कहानियां छिपी हुई हैं। इनमें से एक रहस्यमयी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर साल होली के दिन कुछ असाधारण और अजीब घटनाएं घटित होती थीं। गांव का रहस्य। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। ये गांव अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए जाना जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से होली की रात को गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते, अज्ञात परछायां दिखाई देती और रहस्यमय आवाजें सुनाई देती। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा देव प्रसाद ने कहा कि यह सब एक पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है जिसे बहुत सालों से भुला दिया गया था। गांव वालों ने बाबा से उस कहानी को सुनाने की जिद की। तब उन्होंने एक ऐसी घटना सुनाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। पुरानी कथा, शापित आत्मा की होली। लगभग 200 साल पहले इसी गांव में एक अमीर जमींदार रहा करता था। उसका नाम ठाकुर वीर सिंह था। वह बहुत ही कठोर और निर्दयी स्वभाव का व्यक्ति था। वह गांव के गरीब लोगों को सताता था और उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लेता था। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उससे घृणा भी करते थे। उस समय गांव में एक सुंदर और गुणी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। वह बहुत ही दयालु थी और गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन ठाकुर वीर सिंह की नजरें उस पर पड़ गई और वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। एक दिन होली की पूर्व संध्या पर, जब पूरा गांव त्योहार की तैयारी में व्यस्त था, ठाकुर ने राधा को जबरन अपने महल में बुलवा लिया। उसने राधा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राधा ने साफ मना कर दिया। यह देखकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आया और उसने राधा को पूर्वक बंदी बना लिया। राधा ने ठाकुर की कैद में रहते हुए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसे इस अन्याय से बचाएं। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। अंततः उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन ठाकुर के आगे झुकी नहीं। राधा की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हर साल होली की रात को ठाकुर के महल से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। गांव वालों ने महसूस किया कि राधा की आत्मा अभी भी महल में भटक रही थी। शाप को तोड़ने का प्रयास। कई वर्षों तक गांव वाले डर के कारण होली के दिन महल के पास जाने से बचते थे। लेकिन समय बीतने के साथ गांव के एक साधु ने सुझाव दिया कि यदि पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर होली की राधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और महल के सामने गांव वालों ने साधु की बात मानी और अगले होली के पर्व पर सबने मिलकर महल के सामने होलिका दहन किया। जैसे ही आग जलने लगी, एक रहस्यमय हवा चलने लगी और महल के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। फिर अचानक महल की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। गांव वाले डर गए, लेकिन साधु ने सबको शांत रहने को कहा। धीरे धीरे आग की लपटों में एक आकृति उभरने लगी। वह राधा की आत्मा थी जो अब हो रही थी। उसने सभी गांव वालों को आशीर्वाद दिया और अंततः स्वर्ग की ओर चली गई। उसके बाद से गांव में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई और गांव वाले फिर से खुशी खुशी होली मनाने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और न्याय की ही जीत होती है। होली न केवल रंगों और उमंग का त्योहार है, बल्कि यह त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े रहना जरूरी है। इस रहस्यमयी कहानी के बाद उस गांव में हर साल होली बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। लोग न केवल रंग खेलते हैं, बल्कि वे इस दिन को अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाते हैं। तो अगली बार जब आप होली मनाएं तो ये याद रखें कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक गहरी सीख भी है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सत्य की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाती है।